अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आए चलें जी, आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सी एक फ़्रॉक जो कि गर्मियों में बहुत ही बच्चों को कंफर्टेबल रखती है और इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलें जी, बातें तो होती रहेंगी, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास 2 पीसेस हैं फोल्ड हुए हुए, ठीक है। फ्रंट और बैक के लिए यॉक ले रही हूँ मैं। यॉक की चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पर 7.5 इंच। अगर इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगी 15 इंच की, और इसकी मैंने लंबाई यॉक की ली है तकरीबन 7 इंच की। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और नीचे जो मैंने पीस रखा है, ये देखिए मैंने 1.5 इंच बढ़ा के रखा है। ये हमारा फ्रंट होगा और ऊपर वाला जो पीस है वो हमने 1.5 इंच कम रखा है। तो ये हमारा बैक साइड होगा, ठीक है। नीचे वाला जो बड़ा साइड हमने बढ़ा के रखा है वो हमारा फ्रंट है, फ्रंट यॉक की कटिंग है। तो चलिए जी, ड्राफ्ट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर पे मैंने तकरीबन 4.5 इंच 4.5 इंच पे निशान लगाया है। चौड़ाई में और लंबाई में भी मैं 4.5 इंच ही लूँगी। तो इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और हल्का सा कर्व में जो हम निशान देते हैं इस तरीके से आर्म होल का दे देंगे, ठीक है। चेस्ट साइज़ वही हमारी आएगी जो हमारा जितना भी कपड़ा था। मैं इससे कट नहीं करूँगी क्योंकि ये 1 साल की बच्ची का है तो छोटा सा है। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप इस साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखें, नीचे साइड से भी मैंने थोड़ा सा कर्व में लिया है और ऊपर शोल्डर से भी 1/2 इंच आपने डाउन कर देना है। और इस तरीके से आपने अपनी यॉक की कटिंग कर लेनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। गर्मियों में बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं, बहुत सारी स्टाइलिंग होती है, बहुत ज़्यादा बच्चियों में हम स्टाइलिंग करते हैं, लेकिन गर्मियों में बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं। तो हमें इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी चाहिए जो बच्चों को बहुत ही कंफर्टेबल रखे। और अक्सर आपने देखा होगा, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी ब्रांड की शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो भी ड्रेसेस होते हैं बच्चों के वो बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग होती है। तो ये देखें, गले को हमने किस तरह से निशान लगाने हैं। गले की मैंने चौड़ाई यहाँ पर ली है तकरीबन 1.5 इंच की, और लंबाई भी मैंने बैक साइड की 1.5 इंच की ली है, और डीप मैंने कट करना है 3 इंचेस। तो ये देखें, मैंने 3 इंचेस कट कर लिया। तो मैं आपको एक बार फिर बताती चलूँ, जो बढ़ा हुआ कपड़ा था उस पर हमने डीप कट करना है गला, क्योंकि वही हमारी फ्रंट की यॉक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखें, अगर हम फ्रंट का गला कट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। हमने ये सेंटर से कट लगा देना है बिल्कुल इस तरीके से। कोशिश किया करें कि बच्चों के कपड़े जो है वो बहुत सिंपल ही स्टिच हों, क्योंकि बच्चे 1 साल के बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग से। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर हमने छोटा सा कट लगाना है ताकि हमें याद रहे कि हमने इतना एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो फोल्डिंग में लेना है। इस तरह से आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। तो ये देखें, आपने ये इस तरह से फ़ोल्ड करना है और एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर की साइड पे। तो दोनों साइड पे हमने इसी तरीके से बिल्कुल रेडी करना है और बटन पट्टी की तरह ये हम बना लेंगे। इसमें मैं अलग से नहीं बना रही बटन पट्टी, ये भी बहुत ही आसान तरीका है। इसमें मैंने फैब्रिक जो है सॉफ्ट लॉन यूज़ की है। आप इसमें कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। कॉटन के साथ भी ये फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से फ़ोल्डिंग करके रेडी कर लिया था। अब बैक पार्ट को मैं इसके ऊपर रखकर शोल्डर जॉइन कर दूंगी। शोल्डर जॉइन करने के बाद जब आप इसे इस तरह से खोलेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी शक्ल होगी। अब आपने क्या करना है, गले को बनाना है। गले के लिए मैंने ये एक उरेब पट्टी ली है। कोशिश कीजिएगा कि पट्टी आपने उरेब ही लेनी है। उरेब पट्टी जो है वो तिरछी पट्टी को कहते हैं, स्ट्रेट नहीं कटती, वो आड़ी कटती है, ठीक है। इस तरह से आपने पट्टी को लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड करना है तो गला बन जाएगा। मेरी पिछली काफ़ी वीडियोस में डिटेलिंग के साथ मैंने बताया हुआ है। टाइम बहुत वेस्ट होता है इसलिए मैं इस बार आपको ये नहीं बता रही। अगर आप गले पे पट्टी लगाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब ये मेरे पास 2 पीसेस हैं। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता दूँ, ये 11 इंच की या 10 इंच की मैंने इसकी लंबाई ली थी और 23 इंचेस इसकी चौड़ाई थी, ठीक है। आप अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा घेर चाहिए तो मज़ीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कम घेर ही अच्छी लगती है। बैक साइड पे आपने इस तरह से प्लेट्स बना लेनी है जिस तरह मैंने बनाई। और फ्रंट का ये जो पीस है इससे हम सेंटर से इस तरह फ़ोल्ड करेंगे। बिल्कुल इक्वल फ़ोल्ड कर लेने के बाद इसे सेंटर से हमने कट कर देना है और ये 2 पीसेस की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। ये जो हम बना रहे हैं ये फ्रंट का पीस है और बैक साइड पे आपने सिंपली बस चुनट्स रेडी करनी है। अब फ्रंट पे देखें, हमने दोनों तरफ से इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर की बॉडी पे बनाया था ना बटन पट्टी,
इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके बटन पट्टी बना लेनी है। दोनों तरफ से 1-1 इंच का कपड़ा हम फ़ोल्ड कर देंगे और कॉर्नर की साइड पे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरह से हमारी बटन पट्टी रेडी हो जाएगी। बटन पट्टी रेडी करने के बाद आपने एक स्ट्रिप जैसी पट्टी लेनी है। इसकी तकरीबन 3 इंच इसकी चौड़ाई थी और लंबाई इसकी सेम बराबर है, जो मैंने ये नीचे कपड़ा लिया है सेम उसके बराबर 23 इंचेस। ठीक है, आप इसको 2 इंच जो है वो चौड़ाई कर दीजिएगा। मुझे ये बाद में बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा था तो मैंने इसे मज़ीद कट कर दिया था। एक तरफ से आपने इसके पूरे किनारे से पट्टी को फ़ोल्ड कर देना है और ये देखें बैक साइड पर मैंने इस तरह से चुनट्स बना कर रेडी कर ली थी। फ्रंट पे इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगा ली है तो बटन पट्टी भी हमारी रेडी हो गई है। अब ये जो पट्टी है मेरे पास, इस पट्टी की नीचे वाली साइड पे मैंने फ़ोल्डिंग कर ली है छोटी सी, बिल्कुल बारीक। अगर आपके पास पिको वाली मशीन है तो आप इसे नीचे से पिको भी कर सकते हैं और मैंने सेंटर से बिल्कुल इक्वल करके इसे कट कर दिया है। अब ये देखें किस तरह से मैंने करना है। कॉर्नर से भी आपने इसको फ़ोल्ड करके बारीक बिल्कुल फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है और ऊपर वाली साइड पे इस तरह से रख कर एक सिलाई लगा लीजिएगा। अगर तो आप बिगनर हैं तो आपने पहले एक सिलाई ज़रूर लगानी है ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। तो ये देखें इस तरह से आपने बिल्कुल एक सिलाई लगाने के बाद ये एक बारीक बारीक सी चुनट्स बना लेनी है। तो चलें जी, आए हम पहले इन पर प्लेट्स रेडी करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इससे हमने इसके फ्रंट पार्ट के साथ जो यॉक है अटैच करनी है। तो ये देखें, यॉक को इस तरीके से पहले आपने सीधा करके रखना है। ठीक है, सीधी साइड रखिएगा और ये रहा बैक पार्ट जिसमें हमने छोटी छोटी बारीक सी प्लेट्स डाल दी हैं। मेरे बोलने में कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होता तो प्लीज़ काइंडली आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस तरह से समझाना और वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मैं सीख जाऊंगी। तो ये देखें फ्रंट पार्ट मैंने रेडी किया है। इस तरह से कपड़े को ऊपर रख के मैंने बारीक वाली प्लेट्स डाल दी थी। तो ये कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। अभी कैमरे में तो बिल्कुल सेम प्रिंट है तो इतना नहीं पता चल रहा। अगर आप कंट्रास्ट में भी ये बनाना चाहें तो बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो ये आपने बस इसके ऊपर रख कर सिलाई कर देनी है। दोनों पार्ट्स को आपने रखना है इसके ऊपर। ठीक है, जो बटन वाला पार्ट हमने बनाया था वो आपने कॉर्नर की साइड पे नहीं कर देना, इसी साइड पे आना चाहिए जो गले वाली साइड है। ओपन साइड जो होती है ना फ्रंट की, वो वहाँ पे आनी चाहिए। तो ये देखें इस तरह से हमने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली थी और ये लुक आ रहा है इसका, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये स्लीव्स के लिए 2 पीसेस लिए हैं जिसकी लंबाई मैंने ली है 9 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने ली है तकरीबन 15 इंचेस। ठीक है, इसे हमने फ़ोल्ड करना है सेंटर से और बंद वाली साइड आप अपनी तरफ रखेंगे। और ये देखें तकरीबन अगर ये 9 इंचेस या 9.5 ली है तो मुझे ये 8 इंच रेडी चाहिए। और नीचे से चौड़ाई हमने इतनी ही रखनी है। इतनी क्यों रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कॉर्नर से हमने 3 इंचेस पे मार्क करना है और इस तरह से स्लीव्स का शेप दे देना है। जो बड़ों में होता है बिल्कुल उसी तरीके से शेप देंगे और हल्का सा साइड से फिटिंग के लिए भी तिरछा शेप दे के कटिंग कर लेंगे। अच्छा, वैसे तो इस स्लीव्स में जो है वो बॉबिन लास्टिक यूज़ हुई है, लेकिन मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी मैं लास्टिक से ही काम चलाती हूँ। तो मैं आपको वही सिखाऊंगी जो लास्टिक वाली स्लीव्स में बना रही हूँ। ऊपर की तरफ आपने इस तरह से बारीक वाली प्लेट्स डाल देनी है, थोड़ी सी बिल्कुल। ठीक है, अब लास्टिक किस तरह से लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने सिंगल कर ली है स्लीव्स। ठीक है, अब आपने इसे नीचे से तकरीबन 1/2 इंच के बराबर फ़ोल्ड करना है। थोड़ा सा चौड़ा फ़ोल्ड कीजिएगा जितनी आपके पास लास्टिक है। यहाँ पे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद आपने इसके अंदर लास्टिक डाल देनी है। इलास्टिक तकरीबन जो है वो 6 इंच की या 7 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 साल की बच्ची के लिए है, काफ़ी होगी। तो ये लुक आया है, देखिए हमने रेडी कर ली थी स्लीव्स। अब हमने इस पर किस तरह से लगानी है तो ये देखें, पहले आपने ये बिल्कुल इस तरह से सेट करके रखना है और मैं आपको बता दूँ किस तरह से हम इसे लगाएंगे। तो ये देखें सेंटर से आपने पकड़ते हुए बिल्कुल यहाँ पे आपने ये लगा देनी है, स्लीव्स अटैच कर देनी है। और फिर इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक काम रह जाता है कि हमने इसके साइड्स और कॉर्नर्स जो हैं वो जॉइंट करने हैं। तो स्लीव्स भी हमारी लग के रेडी हो गई थी। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। और
अब आपने नीचे की साइड से पहले तो ये आपने साइड पूरे जॉइंट कर देने हैं, और साइड्स पे आप सिर्फ 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद आपने इसे फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। क्योंकि मैंने बताया है कि अगर आपकी बेबी थोड़ी सी हेल्दी है तो आप साइज़ में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क कर सकते हैं। थोड़ा सा साइज़ जो भी मैंने मेजरमेंट्स बताई हैं उससे आप थोड़ा सा इसे बढ़ा लीजिएगा। कॉर्नर से आपने साइड बंद कर देने हैं, और साइड बंद कर देने के बाद मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसका फ़ाइनल लुक क्या आने वाला है। और ये तैयार होकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी मैंने इस पर प्रेसिंग भी नहीं की है, लेकिन बहुत अच्छा इसका लुक आ रहा था। तो एक्स्ट्रा धागे वगैरह जो कुछ भी हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं। तो ये देख लें, देखने में बहुत ही सिंपल और बनने में बहुत ही आसान, कितनी खूबसूरत ड्रेस लग रही है। कुछ ड्रेसेस दिखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहे होते हैं और वो लुक नहीं आ रहा होता, लेकिन आप जब बच्चों को पहनाते हैं तो बच्चों का लुक एक एलिगेंट सा हो जाता है और बहुत ही बच्चे अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। अक्सर ब्रांड्स पे जो हम कपड़े ख़रीदते हैं ना, उनकी ड्रेसिंग्स, उनके स्टाइल्स ऐसे ही होते हैं, बहुत सिंपल वाले, बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ वही सिंपल डिज़ाइंस लेकर आऊँ जो आप गर्मियों में अपने बचे हुए पीसेस के साथ भी घर में रेडी कर सकें। मैं इसका फ़ाइनल लुक दिखाने लगी हूँ। फ़ाइनल लुक देखकर आपको ज़रूर खुशी होगी। देखिए, मैंने इसके साथ ये फुल प्लाज़ो बनाया था। ये फुल बिल्कुल पैरों तक आया था मेरी बेटी को। 1 साल की बच्ची का साइज़ है। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर सिखा दूँगी। तो ये देखिए, इसका फ़ाइनल लुक ये था। अच्छा, इस पे आपने काँच वाले बटन ही लगाने हैं। मैंने जो है वो काँच नहीं करवाया था क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी और अपलोड भी करनी थी। लेकिन आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, काँच करवाने हैं और साथ में आपने जेंट्स वाले जो बटन आते हैं वो थोड़े से कंट्रास्ट में लगाने हैं। मेरे पास घर में ये रखे थे तो ये लगा दिए। चलिए जी, अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।